हेलो डियर, आज 1 जुलाई है आपका और लॉकडाउन जैसा कि आगे फिर बढ़ रहा है तो आप लोगों को स्टडी करते रहना चाहिए। तो फिजिक्स 12th क्लास के लिए है और जो है लेसन आपका 4 स्टार्ट कर दिया गया है। संधारित्र तथा परावैद्युतांक और परावैद्युत, ठीक है। कैपेसिटर एंड डाइलेक्ट्रिक की बात हम करते हैं, डाइलेक्ट्रिक पॉइंट एंड डाइलेक्ट्रिक की, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक का मतलब है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी में क्या हो कि अवरोध हो, वो डाइलेक्ट्रिक कंडीशन में आता है। कैपेसिटर अर्थात संधारित्र की यहाँ हम बात करेंगे। अब कैपेसिटर को अगर हम ध्यान दें तो कैपेसिटर जो होता है वो कैपेसिटी से बिलोंग करता है, ठीक है, कि कितना चार्ज कितने जो है वोल्टेज के अकॉर्डिंग हम उसमें किसी भी चालक पदार्थ पर रख सकते हैं, ठीक है। तो आज 1 जुलाई को जो है आपका राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस भी मनाया जाता है, जो डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये आज की 1 जुलाई की न्यूज़ होगी आपकी। आगे देखते हैं, इसमें हम सबसे पहले अगर इस चैप्टर को पढ़ना है तो हमें यहाँ ध्यान देना होगा कि संधारित्र, परावैद्युत, परावैद्युतांक ये क्या होते हैं। अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो इस चैप्टर में आप जब कैपेसिटर के और जो भी एक्टिविटी है उसके बारे में पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आइए देखते हैं, एक नज़र में इसको देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे चालक की, जो कि आप सभी लोग जानते हैं। आप लोगों को अगर पढ़ना है तो आप अपने आसपास परिवेश की जो भी वस्तुएं हैं उन्हीं में केवल ढूंढना स्टार्ट कर दें कि कौन क्या चीज़ किस यूज में आती है, हमारे बुक में इसका क्या नाम है, कैसे है, तो आप आसानी से सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे चालक अर्थात कंडक्टर्स, ठीक है। कंडक्टर्स का मतलब है वे पदार्थ जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाने पर बहुत अधिक आवेश वाहक गतिमान हो जाते हैं, वे चालक कहलाते हैं। ये तो इसकी एक तरीके से नॉर्मल डिफिनीसन हो गई, जो आगे चल के ये डिफिनीसन चेंज हो जाती है। और इसमें जो है एनर्जी बैंड जो होता है वो उसकी जो डिस्टेंस होती है चालन बैंड और संयोजी बैंड के बीच में, वो अगर कम हो जाए तो उसे हम चालक कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग जनरली पढ़ लेते हैं वे पदार्थ जिनमें बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर बहुत अधिक आवेशित हो जाते हैं, उन्हें हम चालक कहते हैं। क्लियर हुआ? या कंडक्टर कहते हैं। कंडक्टर का मतलब चालन से है। चालन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर तब जाएंगे जब उसमें जो चार्ज है, जो आवेश है, वो गति करे। तो ये आवेश गति तभी करते हैं जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की भी हम आगे पढ़ेंगे डिफिनीशन। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में हमने लिख दिया धातुएं। धातुओं के अंतर्गत जितनी भी धातुएं होंगी लगभग वो सारी धातुएं क्या होती हैं, चालक होती हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे लोहा है, तांबा है, एल्युमिनियम है, Ag है, Au है, Hg है, पारस, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, Ag को मैंने सर्किल में कर दिया है। तो ये क्या है Ag? Ag एक ऐसा जो है, Ag माने सिल्वर, सिल्वर माने क्या है, चांदी, ठीक है। चांदी की बात करते हैं। चांदी सबसे ज़्यादा जो है चालक होता है, ये आप ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं, विद्युत रोधी या इंसुलेटर की बात करते हैं। विद्युत रोधी या इसी को हम अचालक पदार्थ या परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं। आप लोगों ने बार बार सुना होगा और संधारित्र के इस चैप्टर में आपके ना तो विद्युत रोधी विशेष रूप से आएगा, ना तो अचालक पदार्थ की रूप में आएगा। ये कहा जाएगा बार बार परावैद्युत के नाम से जाना जाएगा। परावैद्युत का मतलब है, मैंने अभी बताया, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ना हो। बहुत सिंपली मैंने लिख दिया है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ना हो। मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, और जब इलेक्ट्रिसिटी जिसमें नहीं होती है उसे हम परावैद्युत कहते हैं या इंसुलेटर बोलते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में आपको जानना चाहिए कि एग्जाम्पल में क्या है, जैसे रबड़ है, कांच है, अभ्रक है, लकड़ी है, कागज है और शुष्क वायु है। ये सारी चीज़ें आप अपने आसपास भी परिवेश में देख सकते हैं और उसको यूज करके भी जान सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसकी हम बात कर रहे थे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर है तो चालक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो विद्युत रोधी है। अब बात करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन की। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन सामान्यतः परमाणु से बद्ध ना होकर संपूर्ण धातु में मुक्त रूप से गति करते हैं। जैसे कोई भी अगर चालक है या अचालक पदार्थ है तो उसमें सब में इलेक्ट्रॉन की होती है, लेकिन मोबिलिटी नहीं होती है उनमें। फ्री इलेक्ट्रॉन वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, जिसके कारण वे अचालक की कंडीशन में चले जाते हैं। अर्थात उसमें अचालक की कंडीशन में चले जाने का कारण क्या हुआ? अर्थात जो उसमें संयोजी बैंड होता है और चालन बैंड होता है, ठीक है, और एनर्जी गैप होता है। तो एनर्जी गैप जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस पर होता है, जिसके कारण जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल से दूसरे इलेक्ट्रॉन तक पहुंच नहीं पाते हैं। चार्ज एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन की कंडीशन हो गई।
ये इलेक्ट्रॉन सामान्यतः परमाणु से बद्ध ना होकर संपूर्ण धातु में मुक्त रूप से गति कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये कोई भी धातु है इस तरीके से, तो इलेक्ट्रॉन का ये जो नाभिक होगा परमाणु का, तो ये वहाँ पे केवल बद्ध ना होके इस पूरे, जैसे ये अगर जो है आपका एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम के पूरे इस धातु के सरफेस पे ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन को कहेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहेंगे। ठीक है, आप लोगों ने जैसे पढ़ा होगा कि नाभिक होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ गति करते हैं और नाभिक के केंद्र में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक परमाणु से बद्ध ना होकर संपूर्ण धातु में गति कर सकता है, तो ऐसी कंडीशन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन अगर गति करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो उससे क्या कंडीशन बन सकती है वो हम देखते हैं। वो कंडीशन कहलाती है आयन, आयन या आयनन की क्रिया कहलाती है। किसी परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने पर, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो यह धन आवेशित हो जाता है, जिसे आयन कहते हैं। अर्थात धन आवेशित या ऋण आवेशित में कन्वर्ट होने की क्रिया को आयनन कहते हैं। और अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसे हम धन आयन कहेंगे, जिसे हम जिस तरीके से, देखिए ये केमिस्ट्री के लैंग्वेज में आप यूज करते हैं इस चीज़ को। जैसे सोडियम है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया तो Na+ चार्ज हो गया, ये हो गया आयन। कैसा आयन हो गया? धन आयन हो गया। ठीक है, तो ये कहलाता है आयन की कंडीशन होती है। अगला आपका जो हेडिंग है वो बनता है वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत ध्रुवण। वैद्युत ध्रुवण, वैद्युत ध्रुवण क्या होता है? किसी परावैद्युत अथवा विद्युत रोधी, देखिए यहाँ परावैद्युत या विद्युत रोधी दोनों बातें आप विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में जब आप बैठते हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि क्वेश्चन आपको आ नहीं रहा है, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम जानते हो क्या होती है? वहाँ पे आपको प्रॉब्लम ये होती है कि आप जो ये दिया गया है नेम, इससे परिचित हैं कि नहीं। ठीक है, जैसे परावैद्युत अथवा विद्युत रोधी कह दिया, विद्युत रोधी क्या होता है तो आप कंफ्यूज होंगे, परावैद्युत कह दिया तो कंफ्यूज होंगे, और उसी को जो है आपका अचालक पदार्थ कहा तो आप सिंपली उसको समझ सकते हैं। तो ये एक बड़ा आपका टॉपिक रहता है कि किस नाम से पूछा जा रहा है, वो आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि किसी परावैद्युत अथवा विद्युत रोधी पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रखने पर इसके धन अथवा ऋण आवेशों के केंद्र पृथक पृथक हो जाते हैं, जिससे इनमें विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को वैद्युत ध्रुवण कहते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि अगर जो पार्टिकल है तो इसमें धन आवेश एक साइड हो जाए, ऋण आवेश एक साइड हो जाए, तो ये पोलराइज्ड हो जाता है। तो जो पोलराइज्ड हो जाता है तो इसी को कहेंगे वैद्युत ध्रुवण, क्योंकि ये चार्ज के कारण वैद्युत क्षेत्र में रखा गया, तो इसके जो चार्ज हैं, आवेश हैं, वो पृथक पृथक हो रहे हैं, इसलिए ये वैद्युत की कंडीशन में आ जाता है, आवेश की कंडीशन में। इसलिए जो पोलराइजेशन होता है या जो ध्रुवण होता है, ये क्या कहलाता है? वैद्युत ध्रुवण कहलाता है। सिंपली आप जानते हैं कि ध्रुवण का मतलब है अलग अलग दो छोरों पर अलग अलग पॉइंट का होना, जैसे नॉर्थ एंड साउथ का होना। तो उसी के अकॉर्डिंग ये भी चेंज होता है, ध्रुवण होते हैं, वहाँ हम उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, यहाँ कहेंगे वैद्युत ध्रुव, बिकॉज यहाँ पर जो चार्ज हैं वो आपके पृथक पृथक दो पॉइंटों पर क्या हो जा रहे हैं, सेपरेट बट जा रहे हैं दो ध्रुवों पर। ठीक है ना, इसलिए इसको कहेंगे वैद्युत ध्रुवण। तो आप लोग जो भी वीडियो को देख रहे हैं वो इसका नोट्स भी बनाते चलें और आगे पढ़ते रहें। लॉकडाउन आपका आगे बढ़ रहा है, लेकिन आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे जब भी होंगे वो एक तरीके से होने लगेंगे, तो फिर रुकने वाले नहीं होंगे। ठीक है, इसलिए आप इसकी पढ़ाई करते रहें। और झाम बाबा IIT चैनल को जो लोग सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच। और